जय हिंद दोस्तों, मैं पुनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का RWA पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हिंदी प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 1 में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। ये हमारा हिंदी का प्रथम प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन। एक हम इसे रिवीजन के तौर पर करेंगे, जो एक हम थोड़ा फास्ट चलेंगे अपने रिवीजन के तौर पर ही इस प्रैक्टिस सेट को हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो अनुस्वार होता है किसका कार्य करता है? जो अनुस्वार है वह किसका कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम पर्ण का कार्य करता है। जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि ये हमारा पंचम पर्ण का कार्य करता है जो अनुस्वार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न में से सही शब्द चुनें। यानी कि जो आदर्श होता है, आदर्श की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? आदर्श की शुद्ध वर्तनी होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन होता है, इसमें हमें एक वाक्य दिया होता है जो तोड़कर दिया होता है, इसे हमें सीक्वेंस से लगाना होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होने वाला है। अब ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा? तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। अब इसके बाद आएगा बे वाला ऑप्शन। बे वाला ऑप्शन क्या है कि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण। अब इसके बाद ले आना है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए। अब ये आएगा केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में। अब रह आएगा योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा। अब डायरेक्ट ही से वाला ऑप्शन आएगा सीधे निवेश किया जाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से जो निराला यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हमारे कवि हैं, इनके द्वारा कौन सा काव्य रचा गया है यानी रचित है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही उत्तर इनका होने वाला है? तो उर्वशी तो हमारे रामधारी दिनकर की है। पद्मावत की बात करें तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनामिका। अनामिका किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपन नहीं है। जो मानकीकरण का स्तर है उस पर भाषा संबंधी सोपन नहीं है। जो नहीं है वह बताना है। इस नहीं का ध्यान आप ज़रूर रखें। इसमें ऑप्शन नंबर ए बोली तो है, भाषा भी है और ऑप्शन नंबर सी हमारा मानक भी है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहजता। सहजता भाषा संबंधी सोपन नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उपसर्ग का चयन करें। यानी कि जो उत्कर्ण वर्ण है, उत्कर्ण, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका सही और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत। ये इसका सही आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब आपको मैं बताऊं जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं। जातिवाचक संज्ञा होती हैं जिसके जैसे और हों, वे जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे जवान, जवान के जैसे और जवान हो सकते हैं। बालक के जैसे और बालक हो सकते हैं। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के जैसे और मनुष्य हो सकते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है तो इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जो सुंदर है, सुंदर एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही और राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन। वह बहुत थक गया है। बहुत
मतलब अगर कितना लगाकर जवाब मिलता है, बहुत यानी कि कितना, कितना बहुत, ऐसे तरीके से अगर आपको जवाब मिलता है तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जाता है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, इसमें कह रहा है वह अंदर बैठा है, तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। कहाँ बैठा है? अंदर बैठा है। अगर कहाँ लगाकर अगर आपको प्रश्न का उत्तर मिले तो वो स्थानवाचक में जाता है। अगर कितना लगाकर उत्तर मिलता है तो परिमाणवाचक में जाता है। ये आपको भली भांति ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से प्रणर्थक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया क्या होती हैं? प्रणर्थक क्रिया वे होती हैं, जैसे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, प्रणर्थक क्रिया गिराना। गिराना एक प्रणर्थक क्रिया है। अगर आना लगता है, आना शब्द जब भी लगे तो वो प्रथम प्रणर्थक होता है, और जब बाना शब्द लगता है, वाना, तो वो द्वितीय प्रणर्थक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें प्रणर्थक क्रिया होगी हमारी गिराना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इत्यादि, इति धन आदि से बनता है इत्यादि, इसमें कौन सी संधि है? तो आप सभी को पता होगा, जब भी यह और बै के शुरुआत में आधा अक्षर आता है तो वह यण संधि में जाता है। इसमें यण संधि का वह उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है? जो बीणा पाणी शब्द है, बीणा पाणी, इसमें कौन सा समास है? तो बीणा है हाथ में जिसके, तो बीणा पाणी जो होती हैं वे होती हैं हमारी माता सरस्वती। तो जो जो तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है तो वह बहुवीर्य समास में जाता है। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुवीर्य समास वह होता है जिसमें न तो प्रथम पद और न ही अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कोई सा पद प्रधान नहीं होता। द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु, द्विगु समास वह होता है जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? धवल का अनेकार्थी, जो धवल है, धवल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निष्कलंक। निष्कलंक जो है धवल का अनेकार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से अश्लील का विलोम बताइए। जो अश्लील शब्द है उसका विलोम क्या होगा? तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सलील होगा। अश्लील का विलोम ही सलील होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जो शशक है किसका पर्यायवाची है? शशक, शशक शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही और राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शशक जो है वह खरगोश का पर्यायवाची होता है। सॉरी, हाँ, पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इसका लोकयुक्ति का अर्थ बताओ। इसका लोकयुक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे की सहायता करना। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 16, जो तत्सम और तद्भव से है। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दे ए जो होगा, सॉरी, उसे हम देखते ही तुरंत काट देंगे क्योंकि मोती एक तद्भव शब्द है जो कि ऊपर मोती का तत्सम पूछ रहा है। तो श्योर है कि मोती एक तद्भव शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो सॉरी बी, मौक्तिक। मौक्तिक जो होता है तत्सम रूप है किसका? मोती का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है? त्रिदोष की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? त्रिदोष की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर सी, त्रिदोष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए थोड़ा क्षमा करें, बार बार ये आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहते हैं? जो सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उषा।
ऑप्शन नंबर बी उषा, ऑप्शन नंबर सी उपास्य, ऑप्शन नंबर डी ओरस। तो बताइए इसका सही और राइट आंसर। उषा इसमें दो ऑप्शन में है और ये आपको देखना है इसमें कौन सा उषा आएगा, यानी ऊ इसमें दीर्घ आएगा या फिर लघु वाला आएगा। तो इसका सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ वाला ऊ आता है उषा में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विस्मय स्थायी भाव किस रस का है। जो विस्मय स्थायी भाव होता है वह किस रस का होता है। तो हास्य का तो हंसी होता है या फिर हास्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव आपको याद रखना है निर्वेद होता है। और वात्सल्य रस का वत्सल होता है। तो बचा ऑप्शन नंबर डी अद्भुत रस, यानी जो विस्मय स्थायी भाव होता है वह अद्भुत रस का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो ब्रज भाषा है वह किस में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, तकनीकी भाषा में या फिर ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा में। बताएंगे इसका एक बार राइट आंसर जरा क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा में प्रसिद्ध है ब्रज भाषा। अब आता है हमारा गद्यांश। 21 से 25 तक हमारे गद्यांश के प्रश्न 5। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है, माँ वहाँ कतार में बंधी है, नाले बांस की खूंटियों से उसी रास्ते दूर दूर जाते किसान, हल जोतने कंधों पर हल रखे रंभाते हुए, गाय बैल तैर कर जाते उस पार घास चरने। शाम को जब वे वापस लौटते घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर इसका पहला मतलब 21वां क्वेश्चन है और गद्यांश का पहला क्वेश्चन है इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है। जो इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को, लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। जो लेखक है वह नाविक क्यों बनना चाहता है। वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी है वह हल चलाना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा, आंसर तो है इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वह नदी पार के सौंदर्य का लाभ उठाना चाहता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है नावों को वांझों की खूंटी से क्यों बांधा गया है। जो नाव हैं उन्हें वांझों की खूंटी से क्यों बांधा गया है। तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं। जो नहरें हैं कहीं वे नाव को बहाकर न ले जाएं, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म कौन से हैं। यानी कि जो कविता में प्रयोग हुए हैं उनमें से पुनरुक्त शब्द कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूर दूर ऊंची ऊंची। दूर दूर और ऊंची ऊंची इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 है तैर कर जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैर कर शब्द पहले रखा गया है क्योंकि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह किरे शब्द पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर बी कविता में किरे शब्द पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर सी लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक जो है तैरने पर बल देना चाहता है इसलिए तैर कर शब्द का प्रयोग पहले किया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है संसार की समर स्थलीय में
धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? मतलब ये देखिए आपके यहाँ भी स है, संसार समरस्थलीय में धीरता धारण करो। जब भी शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो उसमें अलंकार होता है हमारा अनुप्रास। जब भी शब्दों या वर्णों की जो आवृत्ति होती है बार बार, तो वो अनुप्रास अलंकार में होती है। इसमें अनुप्रास अलंकार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जो करुणावाचक क्रिया विशेषण है उसमें किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम का प्रयोग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 28, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? तो इसका सही और राइट आंसर है हमारी 20 है। क्वेश्चन नंबर है 29, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? यानी कि जो योग रूढ़ शब्द है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। जो बहुवीर्य के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द में आते हैं। जो तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं वही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो पौधे का पौधों कर दोगे, ऑप्शन नंबर बी है। पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, बहुवचन बन सकता है। लड़के का लड़कों हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सहायता। सहायता एक ही वचन में प्रयुक्त होगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, नीली साड़ी इसमें कौन सा विशेषण है? जो नीली साड़ी है इसमें कौन सा विशेषण है? तो नीली जो साड़ी है वह उसका नीला जो है वह उसका गुण बता रहा है। वह कैसी है? नीली है, तो उसका गुण है, यानी कि इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर हमारा 32, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को छांटिए, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखना। लिखना एक सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? जो मनोविज्ञान है उसमें कौन सी संधि है? तो इसका सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि है, मन धन विज्ञान। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा द्विगु समास है? अगर आपने मेरी बात पिछले क्वेश्चन में सुनी होगी तो आप इसका आंसर जरूर बता दोगे, क्योंकि द्विगु समास मैंने आपको बताया था प्रथम जो पद होगा वह संख्यावाची होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्भुज, यानी चतुर यानी कि 4। जब भी ऐसा कुछ भी हो तो वही इसका आंसर है, जिसमें संख्यावाची होना चाहिए। प्रथम पद संख्यावाची होता है वही द्विगु समास में जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 35, गो का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? जो गो है, गो का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रिय। गो का अनेकार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 36, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यानी कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। जब भी बात बढ़ा चढ़ाकर होती है तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो मोक्ष की कामना करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। जो मोक्ष की कामना करता है वह मुमुक्षु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध वाक्य बताइए। वह कितना सुंदर दृश्य है। वह, तो वह के साथ अर्धविराम नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी, वह के साथ अल्प विराम भी नहीं आएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, वह के साथ पूर्ण विराम कभी नहीं आता। जब भी वह या ऐसे शब्द जो देखने को मिलते हैं तो उसके साथ इसमें बोधक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी।
आँख में गड़ना, जो मुहावरा है क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिएगा। और जो भी चैनल पर नए हो